सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग यीशु मसीह के बारे में जितना भी भविष्यवाणी की गई थी और कैसे वो आगे चल करके भविष्यवाणी पूरा हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। अभी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो अभी घटना बाकी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह का 40:10। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला लेने का है वो उसके हाथ में है। भजन संहिता 102:16 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाएगा और वह अपने महिमा के साथ दिखाई देता है। जकरिया 8:3 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियाँ हैं। यीशु मसीह के बारे में जितना भी भविष्यवाणियाँ की गई थी वो सारे पूरे हुए हैं। पूरे हुए तो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी है वो भी अक्षरार्थ में पूरा होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप धैर्य के साथ बोल सकते हैं, मेरा यीशु मसीह दोबारा आएगा? मैं धैर्य के साथ बोल सकते हैं, मेरा यीशु मसीह दोबारा आएगा। मेरा आशा वही है, मेरा आशा वही है। वह जैसे गया है वैसा वो वापस आएगा, अपने दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा, अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने हाथ जहाँ पर भी बैठे हुए हैं एक उठा करके हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। पहले जैसे हम बोले हैं उसी प्रकार अपनी गाड़ी को चालू रखना है, कंडीशन में रखना है, फिर हमें तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा। जो तैयार है उसको लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है, देखो मैं जल्द ही आ रहा हूँ। वो अचानक आएगा। यीशु आने का जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे कुछ बातें हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ऐसा 3 सवाल है। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 44वां वचन एक बार देख लेते हैं। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कब आएगा बताना मुश्किल है। हो सकता है हम ये यहाँ पर जो प्रचार कर रहे हैं या वीडियो बना रहा है उसी समय आ जाए, हो सकता है इसके बाद आ जाएंगे, लेकिन ये तय है अचानक आएगा। इसलिए अपनी गाड़ी को चालू कंडीशन में रखना है। जब तुरही फूकी जाएगी तब हम उड़ते हुए चल जाएंगे। कैसे आएगा? यीशु आने का समय में वो 3 शब्द के साथ आएगा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यीशु आने का समय में वही 3 शब्द के साथ आएगा। एक बड़े दूतों का झुंड के साथ आएगा। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेज रहा है। पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। पुत्र सज धज कर मुकुट पहनकर तैयार होकर के खड़ा है। वो अपने पिता की ओर ताकता है। दूतगण तुरही लेकर के तैयार खड़ा है, क्योंकि जब पिता बोलेंगे तब जाना है, जब पिता आज्ञा देंगे तब जाना है। बीच बीच में पिता का चेहरे की ओर यीशु मसीह देख रहा है। दूतों के झुंड जो है कभी यीशु की ओर ताकता है,
कभी पिता की ओर ताकता है। यीशु परमेश्वर की ओर देखने का मतलब यही है कि कब हमें आज्ञा देंगे। क्या मेरे जाने का समय हुआ है? स्वर्ग का वो दृश्य को हम कल्पना करें और हमारा मन में रहे। यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं जल्द आ रहा हूँ, बोलते हुए खड़ा है। यह बात किसको बोल रहा है? सबसे नहीं, फिर किसको? अपनी दुल्हन को, यानी कि कलीसिया को। तब इस धरती से एक आवाज उठ रही है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, आमीन यीशु तू जल्दी आ। ये कौन चिल्ला कर बोल रहा है? अपना दुल्हन, कलीसिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे सुनने वाला कितना लोग ये बोल सकता है कि आमीन यीशु तू जल्दी आ, आमीन यीशु तू जल्दी आ। ऐसे बोलने वालों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, फिर ये बिल्डिंग, आलिशान बंगला सब क्यों बना रहा है? यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जल्द आ रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तैयार करो। बिल्डिंग नहीं, बंगला नहीं, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आप तैयार रहेंगे, आपको ले जाएंगे, आपका बिल्डिंग को नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि जितना भी आप यहाँ पर बिल्डिंग, आलिशान बंगला सब तैयार करेंगे या खड़ा करेंगे, ये सब यीशु मसीह के आगमन पर जाएगा। और ये सब आपका नहीं बल्कि विरोधी मसीह का अधीनता में हो जाएगा। और उसी में विरोधी मसीह का ऑफिस बनेगा, रिटेल स्टोर बनेगा, शॉपिंग मॉल बनेगा। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पर आपका विश्वास भवन, यानी कि आपका आत्मा ले जाएगा, बाकी सब विरोधी मसीह के लिए छोड़ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जल्दी आ रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जितने भी बैंक बैलेंस है वो बुद्धिमानी के साथ अगर खर्च नहीं करेगा, तो यीशु मसीह के सेवकाई में लगाएगा, तो इन्वेस्ट करेंगे, तो यीशु मसीह के आगमन पर वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक होगा। वो बैंक में रह जाएगा तो विरोधी मसीह ले जाएगा। आज वो यीशु मसीह के सेवकाई में लगाएगा तो वहाँ स्वर्ग में उसका प्रतिफल मुकुट के रूप में आप पाओगे। हालेलुया। विश्वास के साथ में जीवन बिताना है। मैं धैर्य के साथ में बोल सकता हूँ कि मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं की और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि मैं विश्वास का जीवन बिताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं। मत्ती का 6:11 में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ऐसे प्रार्थना करने की सामर्थ्य मुझ में है। आज अगर परमेश्वर रोटी देंगे तो हम खाएंगे। क्या ऐसे हो सकते हैं? ऐसे पूछने से मैं बता सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। घुटने में बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। क्या घुटने में बैठेंगे तो पैसा आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। मेरा अनुभव है, आप बैठ के तो देखो। यीशु मसीह अपने पिता का चेहरे की ओर देख रहा है। दूधगन तुरही लेकर के तैयार खड़ा है, क्योंकि जब पिता बोलेंगे तब जाना है, जब पिता आज्ञा देंगे तब जाना है। कैसे जाएगा? 3 शब्द के साथ जाएगा। प्रधान दूत के शब्दों के साथ, परमेश्वर के गंभीर शब्द के साथ, तुरही फूकने की आवाज के साथ। गंभीर शब्द क्यों है? पवित्र लोग जो मरे हैं जीवित करने के लिए और जीवित है उसे रूपांतरण करने के लिए परमेश्वर का गंभीर शब्द सुनते ही सबसे पहले स्तेफानोस जी उठेगा। जहां स्तेफानोस को गाड़ा गया है वहां से, क्योंकि स्तेफानोस नया नियम के कलीसिया का पहला शहीद है। यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं, स्तेफानोस को मरे हुए 2000 साल बीत गया है और वो मिट्टी में मिल गया होगा ना, तो कहाँ से जीवित करेगा? इसका जवाब यह है,
उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन वह पूर्ण रीति से खत्म नहीं हुआ। कोई भी वस्तु पूर्ण रीति से खत्म नहीं होता, केवल वो वस्तु एक से दूसरे में परिवर्तित हो जा रहता है। लकड़ी जलाने से राख बन जाता है, वही राख खाद बन जाता है, फिर पेड़ बनता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर जलाता है, चक्र चलते रहता है। जानवर खाना खाता है, विसर्जन करके बाहर जाता है, वो खाद बन जाता है, पेड़ पौधों में डालता है, उसका फल मनुष्य खाता है। ये प्रक्रिया चलते रहता है। आपको एक बात बता दूं, माने ये हमारा शरीर का पूरा तत्व खत्म नहीं होता है। अभी आप लोग नाम सुने होंगे डीएनए का। अभी लोग, साइंटिस्ट लोग यीशु मसीह का डीएनए खोज रहा है। अभी यीशु मसीह का भी मरे हुए अभी 2000 साल से ऊपर हो गया है, तो डीएनए खोज रहा। इसका मतलब है कि उनका शरीर का भी हिस्सा अभी जमीन में होगा। कोई भी वस्तु पूर्ण रीति से खत्म नहीं होता, वैसे ही मनुष्य भी पूरी रीति से नष्ट नहीं होता है। मनुष्य को गाड़ देते हैं, शरीर सड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर का कोशिकाएं मिट्टी के अंदर सोया हुआ है। परमेश्वर का स्तुति हो। यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।